नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे इस चैनल में जिसका नाम है द बेसलेस इंडियन लॉ। दोस्तों, ये चैनल मैंने बनाया इसलिए है ताकि जो कानून के द्वारा हमारे सोसाइटी में, हमारे देश में दुनिया भरी गंदगियाँ फैलाई जा रही हैं, उससे आप लोगों को मुक्ति मिले। और मुक्ति तब मिलेगी जब आप लोग जागरूक रहेंगे, क्योंकि एक आम आदमी जो है उसको आजकल किसी भी चीज़ की जानकारी नहीं है और उसके भी बहुत से कारण हैं। और सबसे बड़ा कारण ये है कि आम आदमी किसी भी चीज़ की जानकारी लेना ही नहीं चाहता। ठीक है, वो फालतू कामों में ज़्यादा बिजी है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि उसके अधिकार क्या है और देश में चल क्या रहा है। तो इसीलिए मैंने ये चैनल बनाया है और इसके माध्यम से मैं कई ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा जिसको सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। कई ऐसी जानकारी मैं आपको बताऊंगा जो आपके बाप दादाओं को भी नहीं पता थी। तो ये सब जानकारियाँ कानून से संबंधित होंगी। एक चीज़ ध्यान रखिए, इंडियन सोसाइटी में आए दिन कुछ भी हो सकता है किसी के साथ, और हो भी रहा है। आप लोग अपने आसपास देखते भी होंगे और देखने के बाद आप ईश्वर से प्रार्थना करते होंगे कि भगवान हमारे साथ ऐसा कुछ भी ना हो। मैं आज भारतीय न्यायपालिका के बारे में कुछ बात करूंगा और मैं बताऊंगा कि भारतीय न्याय व्यवस्था में पाखंड किस लेवल का है। हमारे जो जजेस हैं वो कितनी मोटी सैलरी लेके एंजॉय कर रहे हैं लाइफ को। ठीक, उनको इतना पैसा मिलता है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं खासकर, अच्छी खासी उनकी राजाओं की तरह लाइफ स्टाइल है। और वो लोग जब रिटायर हो जाते हैं तब बड़े बड़े डिंगे हाँकते हैं न्याय को लेकर, मगर जब वो पद पर रहते हैं तब वो क्या करते हैं ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, खासकर उस व्यक्ति को बिल्कुल भी नहीं जिसका सिस्टम से सामना हुआ हो। दोस्तों, जुडिशरी जो है वो कहती है कि सबको अपनी बात कहने का अधिकार है। ये बात न्यायपालिका बोलती है। और कई लोग कई बार ऐसी घटिया बात कर देते हैं कि उससे माहौल ख़राब हो जाता है। उन पर जब केस दर्ज होता है तब जुडिशरी उनके समर्थन में कहती है कि सबको अपनी बात कहने का अधिकार है। मगर दोस्तों, आपको जानकर हमारी बड़ी हैरानी होगी कि भारत की न्यायपालिका के खिलाफ आप एक शब्द नहीं बोल सकते। मतलब ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहने का अधिकार है, विरोध का अधिकार है। आप पुलिस के खिलाफ बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, नेताओं के खिलाफ बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री को गाली बक सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप राष्ट्रपति को गाली बक सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर अगर आप न्यायपालिका के खिलाफ कुछ बोलेंगे तो तुरंत आपको जेल में डाल दिया जाएगा। तो जो न्यायपालिका खुद के खिलाफ एक शब्द नहीं सुन सकती, वही न्यायपालिका किस अधिकार से अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात करती है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसका जवाब जुडिशरी के पास नहीं है। ठीक, ये तो एक पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, देश की न्यायपालिका वकालत करती है पत्रकारिता जगत की, कि पत्रकारों को खबरें दिखाने का अधिकार है, प्रेस पर, मीडिया पर किसी भी तरह की पाबंदी नहीं लगानी चाहिए। कई बार अखबार है या फिर न्यूज़ चैनल्स हैं, ये फर्जी खबर दिखा देते हैं, उसमें भी जुडिशरी जो है उनका बचाव करती है। मगर वही न्यायपालिका कभी भी ये नहीं चाहेगी कि पत्रकार उनके जजों के खिलाफ कुछ लिखें। अगर पत्रकार ऐसा करते हैं तो इसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कहा जाएगा। ठीक है, और पत्रकारों को जेल में डाल दिया जाएगा। मतलब जो न्यायपालिका पत्रकारों को जेल में डाल देती है जब पत्रकार उनके खिलाफ लिखते हैं, वही न्यायपालिका किस अधिकार से प्रेस, मीडिया या फिर क्या कहते हैं जिसको हम चौथा स्तंभ कहते हैं लोकतंत्र का, उसकी आज़ादी की दुहाई किस अधिकार से देती है, जरा सोचिए। तो ये इंडियन जुडिशरी जो है ये उसके पाखंड है दोस्तों। और ये पाखंड जानकर बहुत हैरानी होती है कि हमारी न्यायपालिका किस तरह से कार्य कर रही है। आगे 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 और सुनिए आप। भारतीय न्यायपालिका कहते हैं कि कानून के नज़र में सब बराबर हैं। मगर इसी न्यायपालिका में जो बैठे जजेस हैं, खासकर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जजेस, इनके ऊपर जब कोई आरोप लगता है तब आरोप लगाने वाले को ही जेल में डाल दिया जाता है। आपको ये सुनकर बड़ी हैरानी होगी। ठीक है, इन जनरली क्या होता है, जब किसी आम आदमी पर आरोप लगता है तो आम आदमी जो कोई भी हो वो गिरफ्तार हो जाता है। अगर वो सरकारी नौकरी में तो उसकी सरकारी नौकरी चली जाती है।
हम कहते हैं कानून सबके लिए समान है, मगर न्यायपालिका में जो जजेस बैठे हैं, खासकर हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में, उन पर जब भी कोई गंभीर आरोप लगता है तो जो व्यक्ति आरोप लगाता है उसको गिरफ्तार किया जाता है। ठीक, ये कहते हुए कि तुम न्यायाधीश महोदय को टारगेट कर रहे हो। आया समझ में? ये भारत की न्यायपालिका की हाल है। तो जो न्यायपालिका खुद के जो उनके वहाँ भ्रष्ट जज हैं उनका बचाव करती है, उनको सज़ा नहीं दिलवा पाती, वो न्यायपालिका किस अधिकार से आम आदमी के लिए समान अधिकारों की बात करती है? ठीक है, ये भी एक गंभीर प्रश्न है दोस्तों। भाई हमारा संविधान कहता है सभी समान हैं। इसका एग्जाम्पल भी आपको मालूम होगा, भारत के मुख्य न्यायाधीश, इसके ठीक पहले वाले न्यायाधीश जो थे जस्टिस रंजन गोगोई, जिनके ऊपर एक महिला क्लर्क जो सुप्रीम कोर्ट में ही काम करती है, उसने छेड़खानी का आरोप लगाया था, और उसके बाद रंजन गोगोई ने इस केस को, और पूरी सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को सुप्रीम कोर्ट में ही चला के रंजन गोगोई को बरी कर दिया। ये भारत के इतिहास में पहली बार हुआ कि कोई ऐसा मामला डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में ही चल गया हो, और इसमें जजों के तर्क ये दिए गए कि न्यायपालिका को टारगेट किया जा रहा है। सोचिए, आम आदमी अगर बेकसूर भी होता है और उसके ऊपर झूठा छिड़काने का या रेप का आरोप लग जाता है तो पहले उसकी गिरफ्तारी होती है, और बड़ी मुश्किल से महीने 2 महीने बाद उसकी ज़मानत होती है, और बड़ी मुश्किल से वो कुछ सालों बाद बरी होता है। लेकिन इस दौरान उसका पूरा क्रियाकर्म हो जाता है, उसके फ़ोटो छप जाते, नाम छप जाता है, वो बदनाम हो जाता है। तो दोस्तों, ये है हमारी न्यायपालिका, जो अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात तो करती है मगर उसके खिलाफ आप कुछ नहीं बोल सकते हैं। जो मीडिया की स्वतंत्रता की बात करती है, मगर मीडिया न्यायपालिका को अपने दायरे में नहीं ला सकता। ठीक, जो सभी के लिए समान कानूनों की बात करती है, मगर यही न्यायपालिका दोस्तों अपने लिए कोई कानून नहीं चाहती। इस तरह की न्यायपालिका हमारे देश में है। न्यायपालिका का कहना है कि किसी भी संस्था को पागल सांड जैसी आज़ादी नहीं दी जा सकती, मगर यही न्यायपालिका अपने सारे फैसले खुद लेती है, इसके ऊपर कोई भी संस्था नहीं बनी हुई है। तो जब इस तरह से न्यायपालिका काम करेगी और कोई न्यायपालिका की आलोचना नहीं करेगा, तो सवाल यह है कि न्यायपालिका में सुधार किस तरह से होगा। न्यायिक, अगर हम भारतीय न्यायपालिका की बात करें, इनके जजमेंट देने में, इनमें इनकी जो व्यवस्था है उसमें, तो इसकी रैंकिंग पूरे दुनिया में 76 है। मतलब भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है, मगर यहाँ पर इन मामलों में ये टॉप 10 में भी नहीं आता, टॉप 50 में भी नहीं आता, टॉप 75 में भी नहीं आता। 76 नंबर की रैंकिंग है भारत की न्यायपालिका की। लोगों को जुडिशरी पर बिल्कुल विश्वास नहीं है, मगर उसके बाद भी जजेस कहते हैं कि हमारी न्यायपालिका पर आपके कृत्य के कारण लोगों का अविश्वास बढ़ गया। जैसे फॉर एग्जांपल कोई व्यक्ति न्यायपालिका की बुराई कर दे, तो हमारे जो न्यायाधीश हैं वो उस व्यक्ति को जेल में डाल देंगे और कहेंगे कि तुम्हारे कारण लोगों के मन में न्यायपालिका को लेकर अविश्वास पैदा हो रहा है या अविश्वास फैल रहा है। तो हमारे कारण थोड़ी फैल रहा है, वो तो आप ऐसे हैं इसलिए ऐसा हो रहा है। तो जुडिशरी इतनी, जो जजेस हैं वो इतनी सारी बातें करते हैं, मगर कोई भी कानून उन पर लागू नहीं होता। अब सोचिए ये कितनी हैरानी की बात है, और कब इसमें चेंजेस आएंगे, ये भी एक सवाल है। कब जुडिशल रिफॉर्म होगा? यही न्यायपालिका जेल रिफॉर्म की बात करती है, यही न्यायपालिका पुलिस रिफॉर्म की बात करती है, यही न्यायपालिका राइट टू रिजेक्ट, राइट टू रिकॉल की बात करती है, मगर ये न्यायपालिका कभी भी जुडिशियल रिफॉर्म की बात क्यों नहीं करती? ये न्यायपालिका कभी भी भ्रष्ट जजों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करती? हमारे देश में कस्टोडियल टॉर्चर बहुत होता है। पुलिस द्वारा किसी भी इंसान का अंग भंग कर देना, उसको मार डालना, उसको अंधा लूला लंगड़ा बना देना, आए दिन कस्टडी में लोगों के साथ अमानवीय व्यवहार होता है। आपको पता है इसके लिए जज भी उतने ही जिम्मेदार है जितनी पुलिस जिम्मेदार है। क्यों? क्योंकि कोई व्यक्ति अगर पुलिस की कस्टडी में है तो उसकी सारी जिम्मेदारी मजिस्ट्रेट या जज की होती है। लेकिन कोई व्यक्ति जज के पास जाता है, कहता है पुलिस मुझे मार रही है, परेशान कर रही है, मुझे कहीं और ट्रांसफ़र कर दिया जाए, कहीं और रखा जाए, तो जज साहब तो सुनना ही पसंद नहीं करते।
जज को बच्चों की तरह समझाना पड़ता है। तो एक छोटा सा मैंने जुडिशरी के बारे में कुछ बातें बताई हैं। आपको पता होना चाहिए कि जो जुडिशरी इतनी बड़ी बड़ी डिंगे हाँकती है समानता की, फलाना ढिमका, मीडिया की स्वतंत्रता की, ठीक है, वही चीज़ें उस जुडिशरी पर ही लागू नहीं होती हैं, ठीक है। और लोकतंत्र में किसी भी संस्था को निरंकुश नहीं होना चाहिए। हर संस्था के ऊपर एक संस्था बैठी हो अंकुश बनकर, वरना होगा ये कि जैसे न्यायपालिका अभी अपनी मनमानी करती आई है, अगर सभी संस्थाएं ऐसी मनमानी करेंगी तो दोस्तों ये देश खत्म हो जाएगा। आज लोगों को न्यायपालिका से कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि हमें न्याय मिलता ही नहीं है, ठीक। तो ये वीडियो शेयर कीजिएगा और थोड़ा इस पर विचार कीजिएगा, और अगर ठीक ठाक लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद।